जैसे कर्ण पिशाचनी होगी, रक्त पिशाचनी होगी, ये बुरी एंटिटीज हैं। बेताल और बावन वीर। बेताल एक आत्मा है जो बोलते हैं ना भटकती है, जैसे कामदेव रति। ये एक मिसाल है प्रेम की। कठोर से कठोर इंसान हो उसको भी पिघला देती है। 64 योगिनी 52 काल भैरव, बटुक भैरव, कई प्रकार के 52 भैरव है। 52 भैरव है। बंगाल के तंत्र पे आते हैं अपने। मंदिर के ठीक पीछे शमशान है, तो वहाँ पे अघोरी तांत्रिक वहाँ पे तपस्या करते हैं। तपस्या क्या करते हैं, जैसे लवारिस लाश नहीं होती है क्या, लवारिस लाश। अच्छा। अब किसको जलाने कौन बैठे, तो लोग क्या करते हैं, ऐसे कैसे तो लोग क्या करते हैं, कामाख्या से 60 किलोमीटर है, आदमी नहीं है, खाली औरत है वहाँ पे। के अंदर तांत्रिक ही तांत्रिक है। तांत्रिक है, पूरा गांव ही तांत्रिक का है। अब देखिए कोई आदमी अट्ठा कट्ठा है, उस पे इस तरह का भभूति डालते हैं, वो उसके पीछे हो जाता है, उस लेडीज के। हाँ, तो एक बात बताइए, खाली लेडीज ही लेडीज रहेगी तो संतान कहाँ से आएगी। राम राम दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं तांत्रिक देवसागर जी, जो बंगाल के तंत्र, साधना और खतरनाक एंटिटीज के बारे में गहराई से जानकारी रखते हैं। इनसे हम जानेंगे तंत्र, साधना और खतरनाक एंटिटीज के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को। राम राम गुरुजी। हाँ, राम राम जी। गुरुजी, मैं आपसे पहले ये पूछना चाहूँगा, आपका ये छोटा सा एक इंट्रो दे दीजिए ताकि ऑडियंस को पता लगे। हाँ जी, बोलिए। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम पंडित देवसागर है। पंडित देव, बंगाल से हूँ जी सर। अपने कालीघाट के आसपास वहीं पर रहता हूँ, अपना स्थान है वहाँ पे। अच्छा। हाँ, दक्षिणेश्वरी, तारापीठ, यहाँ पे सब जगह पे अपना स्थान बना के रखा हूँ जी। जैसे गुवाहाटी में है माँ कामाख्या, वहाँ पे 8 गांव के अंदर में अपने स्थान है। ये 8 गांव में 8 गांव। अच्छा। जैसे जगह का नाम है 8 गांव। अच्छा, जगह का नाम है। हाँ जी जी, जो अपना माँ कामाख्या के मंदिर के पास में है। अच्छा, तो वहाँ पर भी जाता रहता हूँ मैं। पावागढ़ हो गया, पावागढ़ भी जाता रहता हूँ मैं। अच्छा। जितने महाकाली के मंदिर है ना, वहाँ पे सब जगह जाता हूँ, लेकिन मेरा मेन स्थान 2 ही है। अच्छा। माँ तारापीठ और माँ कामाख्या। माँ कामाख्या और माँ तारापीठ। हाँ जी, माँ तारापीठ जी। गुरुजी, अब सबसे पहले मैं वो क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। हाँ। जो ऑडियंस ने कमेंट के अंदर पूछे हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि जैसे कर्ण पिशाचनी होगी, रक्त पिशाचनी होगी, हाँ। ये बुरी एंटिटीज हैं। हाँ जी, बुरी चीज है वो, बुरी शक्तियां हैं वो। तो इनकी तरह कोई अच्छी एंटिटीज भी हैं जो अच्छा ही करती है? अच्छा, देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा जी। जो बोलते हैं ना, दुर्घटना, अनहोनी मौत होती है, समझे ना, तो वो हमेशा क्या है कि बुरा ही काम करेगी, ये ध्यान रखिएगा। और जो बोलते हैं ना कि उम्र दराज होने के बाद में जो समय पर बोलते हैं निर्धारित, जो परमात्मा जो समय निर्धारित करते हैं, उस समय उनकी मृत्यु होती है, तो वो अच्छाई की तरफ जाती है। ठीक। तो भूत पीछे ये जो भी है ना, ये अनहोनी मौत जो होती है ना, वो अपना दुरुपयोग करती है। ठीक है। जैसे अपनी कोई भी, जैसे कोई बोलते हैं ना कि कोई चीज रह गया उनका, या किसी कारण वो उनकी मृत्यु हो गई जी, या किसी ने उसको जान के मार दिया, तो वो उसके मार दिया, किसी भी जहर दे के मार दिया हो, या जला के मार दिया हो, तो वो क्या है कि बदला लेती है। अच्छा। उसका रूप ही क्रूर हो जाता है। कहने मतलब ये। तो मैं ये पूछना चाहता था उसमें कि कुछ ऐसी अच्छी एंटिटीज भी है ना? कौन सी? देखिए, माँ तारा की जो शक्तियाँ जो भी करते हैं, साधना करते हैं, वो अच्छी होती है। अच्छा। और बुरी चीजें जो पिशाच है, ये सब आप जानते हो, ये सब बुरी शक्तियाँ आएगी। इनका दुरुपयोग ही किया जाता है, सदुपयोग उपयोग कभी नहीं किया जा सकता है। अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, बेताल और 52 वीर, 52 वीर है ना, इनके बारे में मैं शून्य से लेके गहराई तक जाना चाहता हूँ। देखिए, 52 वीर के बारे में मैं बताता हूँ। वीर कौन है? हनुमान को कहते हैं वीर, समझे ना। उन्हीं को बोलते हैं ना कि राम भक्त हनुमान वीर, उन्हीं का नाम दिया गया है। तो वो वीरों के वीर है, समझे नहीं। उनके पास कई शक्तियां हैं, परमात्मा ने, बोलते हैं ना, सभी देवी देवताओं ने उनको अपना अपना प्रदान किया हुआ शक्ति है। वो हमेशा सही मार्ग दिखाते हैं। अच्छा। और सही उपयोग ही कार्य करते हैं जी।
किसी का बुरा नहीं करते वो। समझ ना, अगर हम लोग चाहें कि उनका कोई बुरा काम करवाए उनसे तो वो करेंगे भी नहीं। तो आप क्या चीज के बारे में जानना चाहते हैं इसके बारे पहले मैं जानना चाहता हूँ बेताल, बेताल क्या है, क्या में? कौन बेताल एक होता है? आत्मा है। आत्मा है। आत्मा है जी, बेताल एक आत्मा है जो बोलते हैं ना भटकती है। हाँ, बेताल का मतलब क्या हुआ कि वो आत्मा है। आत्मा है। हाँ जी, बुरे और अच्छाई दो ही चीज होती है आत्मा में। हम्म, बुरी होती है जो बुरा कर्म करती है, जैसे बोलते हैं ना हर किसी को पकड़ लेना, घेर लेना, उसको उनके शरीर में प्रवेश होके उनके नाड़ को दबा देना, उनकी मृत्यु भी कर देती है। घर में कलेश विपता, वो बोलते हैं ना सारा चीज करवाती है वो भी शुभ काम नहीं करने देती है। और एक होती है बेताल जो अपने बोलते हैं ना कि चलो वो परमात्मा दिए होती है वो, लेकिन बोलते हैं ना शांत रहती है वो, लेकिन वो शरीर को कष्ट भी देती है। बेताल कितना भी हो, बुरा तो बुरा ही रहेगा वो, अच्छा कैसे हो सकता है? तो बेताल बुरी एंटिटी है। हाँ जी। अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं है। तो ये कैसे सिद्ध होती है, कैसे कैसे बनती है ये? उसको बोलते हैं ना माता, जैसे सबकी अलग अलग शक्तियां होती है। कोई तो महाकाल की पूजा करते हैं जी, कि भूत प्रेतों का देवता महाकाल है, समझ गए ना। कोई महाकाली की पूजा करते हैं, वो भी वो ही है, प्रेतों की देवी है, समझ ना। उनकी साधना करके उनको अपने वश में किया जाता है। कोई तो उनको कैद करके रखते हैं मंत्रों के द्वारा, कोई बोतलों में रखते हैं, कोई अपने पास रखते हैं। ये है प्रेतों को, जैसे उनके अपने पास में रखे, भैया कोई भी काम है ये काम करके आना है, ये क्रिया करनी है, तो वो करते हैं कि उनके वश में रहते हैं ना। जैसे हम लोग चाहेंगे वैसे न चाहेंगे उसको। अच्छा, बेताल को? हाँ जी, बेताल को। बेताल आपने कभी पकड़ा है किसी के अंदर से? बेताल निकाले हैं मैंने। निकाले हैं? मुझे पकड़ के मुझे क्या करना? काम नहीं करवाते? काम नहीं करवाते बेताल से? अरे मेरी माता है ना शक्ति, मैं माता का उपासक हूँ, मैं माँ तारा का, माँ कामाख्या का। तो मुझे बेताल से क्या करना है? मुझे जब मैं माता की क्रिया से ही अपना कार्य कर सकता हूँ, तब मैं बेताल को उनको क्यों कैद करूँ? मैं वो कैद करते हैं जिनके पास कोई शक्तियां नहीं होती है। अच्छा, समझ ना, बुरे कार्य करते हैं वो करते हैं कैद। ठीक है। अपना कार्य तो है सीधा साधा है, ये अपने तंत्र मंत्र, अपना बंगाली हूँ मैं, समझ, अपनी बंगाली प्रक्रिया से अपना सारा कार्य सिद्ध हो रहा है। क्यों मैं किसको कैद करूं? कोई तो बोलते हैं मैं जिन को कैद कर रहे हैं, कोई किसको कर रहे हैं, बेताल को कर रहे हैं, कोई किसको कर रहे हैं। अपने वो करने की दरकार ही नहीं है मुझे। ठीक है। तो ऐसे कैसे जाते हैं बेताल के? कभी आते हैं बेताल के, बोलते हैं ना छाया, बोलते हैं चौराहे पर जाते हैं। अच्छा। समझे ना, कोई ऐसा एक समय आता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, चौराहे पर बोलते हैं ना उनका एक समय होता है। अच्छा, अमावस्या हो गई, जैसे बोलते हैं दोपहर के 12 और 2 के बीच का समय हो गया, सूर्यास्त के टाइम पर वो समय हो गया, ये वहाँ के उसी का है, वो चौराहे का। चौराहे पे यही एंटिटी रहती है। चौराहे से वो चीज अपने अंदर में प्रवेश होती है। जैसे शमशान के पास से, जैसे बोलते हैं उनका गण कमजोर होता है, वो शमशान के पास से कोई मीठा लेके जा रहे हैं तो उसके साथ में हो जाते हैं प्रेत। उनको निकाला खूब है मैंने। अच्छा, क्योंकि मैंने सुना है कि बहुत से तांत्रिकों के मुंह से सुना है कि हमारे पास बेताल है, जिन है, इनसे काम करवाते हैं। तक गलत काम क्यों करवाते हो? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। जो अपने माता के भगत है, हम महाकाल के भगत है, अरे बोलते ना वो सबसे बड़े हैं क्या? जिन नहीं है बड़े। जैसे जिन हो गया या चाहे प्रेत हो गया, वो सबसे बड़े थोड़ी है वो। नहीं। अरे उनसे बड़े तो महाकाल है ना, माँ शक्ति है ना। जी। अरे जब वो कार्य कर रहे हैं तो अपने उनसे क्यों काम करवाना चटपुटने से? ठीक है। तो ये जो भी है वो उनके पास शक्तियां नहीं है, जो अच्छी शक्तियां नहीं है, ये बुरी शक्तियों से काम कर। शक्तियां का काम समझ ना, समझ गए। तो उनके साथ में भी बुरा होता है, तो ये भी ध्यान रखिए। जिनके पास बोलते हैं ना कि मेरा प्रेत है, तो उनका भी अंत बुरा ही है, अच्छा ही नहीं होता। उनका अच्छा दिन आएगा नहीं कभी भी। वो खुद भटकते रहते हैं उनके साथ में, प्रेत के साथ में, क्यों एक जगह पर टिकने नहीं रहती है वो। आपने जो अभी बताया कि भटकते रहते हैं, मैं इसी पे एक क्वेश्चन है कि जब आपने जैसे आपने सिद्ध किए हुए, जैसे माँ काली की तरह, माँ तारा की, है ना, तो आपको मोक्ष मिलेगा? और मिलेगा, ये तो माता की है, माता के दरबार तो सब जाना चाहते हैं।
जितने कामाख्या में अघोरी तांत्रिक जितने भी साधना करते हैं तो क्यों कर रहे हैं वो? मोक्ष के लिए करें। मोक्ष के लिए भी कर रहे हैं, शक्तियां प्राप्त करते हैं। अब जब जो समय आएगा उनको जाना ही है, समझ गए ना। अगर मैं परमात्मा की शरण में हूँ तो मैं जानता हूँ मुझे परमात्मा के पास से जाना है, समझ गए ना। तो मैं भटकूंगा नहीं मैं। जो जिनके पास जिंद है या प्रेत है या पिशाच है, जो भी है ना उनकी शक्तियां, तो वो भटकेगा, वो भटकेगा। हाँ जी। कितने टाइम तक भटकते हैं ये? उनका कोई मियाद नहीं होता, समय नहीं होता। अच्छा। कोई तो 200 साल, 300 साल, 100 साल, 50 साल भटकते हैं, मुक्ति नहीं होती। नहीं होती है कि उनको मोक्ष नहीं मिलता ना। एक मैंने ये भी सुना है कि जो कर्ण पिशाचनी को सिद्ध कर लेता है, हाँ, उसके कई जन्म, मतलब बहुत समय तक उसकी मुक्ति नहीं होती। अरे नहीं होती, मैं तो ये तो बता रहा हूँ। कोई भी हो पिशाच, समझिए नहीं आप, पिशाच जैसे बोलते हैं ना, अनहोनी मौत जो होती है, समय से पहले जो मृत्यु होती है, अकाल मृत्यु समझ लो आप, वो पिशाच बनना ही बनना है। जैसे बोलते हैं ना, ऐसा षड्यंत्र रचते हैं कि जहर दे के मार दिया, या किसी को जला के मार दिया, या किसी के साथ में गलत उपयोग करके मार दिया, तो उनको समय से पहले उनकी मृत्यु हो जाती है। तो वो भटकते हैं। तो वो क्या है कि क्रोधित होते हैं, जिसके अंदर में प्रवेश होते हैं ना, वो तो खाली बदले की भावना करते हैं। वो इंसान हो, चाहे जैसे बोलते हैं कोई लड़की ने मारा तो औरतों पे वो प्रहार करता जाता। तो एक औरत के कारण कई औरतें खराब होती है। ठीक है। तो वो हमारे बोलते हैं ना, जब हम लोग साधना करते हैं तो हमारे पास भी आते हैं कई प्रेत। शमशान के अंदर में कई प्रेत आते हैं, वो खुद मोक्ष के वो दुआएं मांगते हैं। अच्छा। कि हमें मोक्ष दिलवाओ। तो हम किसको किसको मोक्ष दिलवाएंगे, एक बात बताइए। तो उस समय हम लोग खूब गांजा पी के हम अपने बोलते हैं ना कि माता के महादेव के शरण में रहते हैं हम लोग, हमारा ध्यान ही उसी में रहता है। अच्छा, ठीक है। बेताल के बारे में आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया, मेरे को समझ में भी आया। ठीक है, अब आते हैं 52 वीर। 52 वीर क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं, कैसा स्वरूप होता है इनका? देखिए, पीर भी होते हैं और वीर भी होते हैं। अच्छा। दो है, पीर और वीर। पीर आ जाते हैं मुसलमानों में, तो वीर आते हैं हिंदुओं में। समझ गए ना। ठीक है। कि उनका जैसे बोलते हैं वीर को, तो वीर ऐसी शक्तियां हैं वो, जो कई जन बोले ना तपस्या से प्राप्त की जाती है। अच्छा। हाँ, तो वो अपने इंद्र में जैसे प्रवेश हो गया, जैसे वीर अपने जैसे बोल रहे हैं उनकी शक्तियां हमारे पास आ गई है, तो उसका हम लोग दुरुपयोग भी कर सकते हैं और सही भी उपयोग कर सकते हैं। अच्छा। जैसे बोलते हैं ना, किसी घर पे कलेश हो रहा हो, जिसका व्यापार बोलते हैं ना ऊपर से नीचे आ गया हो, लॉस में चल रहा है, सुन लो, किसी प्रकार का उनका घाटा लग गया हो या लॉस हो गया हो, तो उनके लिए वो मंत्रों का उच्चारण करके उनको आगे बढ़ाया जाता है वीर के अनुसार। तो वो क्या है कि अच्छा कार्य के लिए भी है, गलत काम के लिए भी है। गलत काम जैसे बोलते हैं ना, कई जन बोलते हैं कि महाराज मुझे उस औरत से प्रेम हो गया, समझे ना। अब उसकी उम्र जैसे समझ लो वो है 40 साल का, 20 साल की लड़की से प्रेम हो गया, वो खुद एक शादीशुदा है, तभी बोलता है कि नहीं मुझे वही पाना है, पागलों की माफी। तो वो लोग कई जन ऐसे उपयोग करते हैं उनके लिए वीर का, कि उसका दिमाग को बोलते हैं ना घुमा के उसके तरफ करते हैं। अच्छा। उस आदमी की तरफ एक हिसाब का वशीकरण हो गया ये तो। वशीकरण अलग होता है। अच्छा। तो बंगाली के अंदर में वशीकरण 3 प्रकार के होते हैं, ये ध्यान रखिए। अच्छा। एक तो होता है निर्वस्त्र वाली पूजा। निर्वस्त्र वाली पूजा, निर्वस्त्र जैसे बोलते हैं ना, जिसको वशीकरण करना हो उसको निर्वस्त्र करके सामने, जैसे आदमी होता है तो उनको सामने बिठा लेते हैं, समझ ना, कि यह सामने बिठा के काम कर देते हैं। जैसे कोई औरत रहती है तो उनको ये बोलते हैं कि मैं मंत्र बोलूंगा ऑडियो के अंदर में, जैसे फोन के द्वारा मैं मंत्र बोलूंगा, आपको अपने घर के अंदर में सब बंद करके निर्वस्त्र करके आपको बैठना है। अच्छा। लड़की को अच्छा, कि लड़की को देखो अपने सामने, तो वो क्रिया हम लोग करते हुए नहीं है, नाम को वो है। अच्छा। लेकिन ये है कि उनको अपने स्थान पे बोलते हैं भैया कहीं पर भी तुम बैठ जाओ, अपने घर के अंदर में कहीं पर भी, तो वो क्रिया हम लोग करवाती है। जैसे वैसे बोलते हैं उसको वैसे वैसे करना पड़ता है। अच्छा। क्रिया के लिए तो वो वशीकरण के द्वारा होता है। एक होता है बंगाली तंत्र मंत्र के द्वारा, बंगाली। अच्छा, बंगाली। ठीक है, इसमें क्या होता है? हड्डियों का काम लगता है।
हड्डियों का? हाँ जी। हड्डियां किसकी रहती है? अब जैसे इंसान की, जैसे चीता के अंदर में है, हड्डी हो गई, समझ ना, उसमें से हड्डी निकालते हैं। और एक होता है बंदर की, एक होती है रीछ की। रीछ क्या होता है? भालू। भालू, ठीक है। समझ ना, उनकी हड्डियां मिलती है बाजारों में। एक हिरण की होती है। बिकती है? मिलती क्यों ना, अब देखिए जानवर है, मरते तो ही है वो, अमर तो कोई नहीं आते हैं। अब वो मर जाते हैं तो कोई जैसे कोई जानकार होते हैं तो हड्डी अपने ले लेते हैं वो। ठीक है, समझ ना, मेरे पास भी हड्डियां। कौन सी कौन सी? मेरे पास अपने वो हिरण की है। हिरण की? हाँ जी। जी। तो बोलते हैं ना, वो हड्डियों के द्वारा भी क्रिया होती है। अच्छा। समझे ना। उसमें और एक होता है जैसे बोलते हैं ना शमशानी राख और माँ तारा पीठ, जैसे कोई भी शक्ति स्थान हो, वहाँ का जैसे माता को चढ़ाया हुआ जल, जैसे नहलाते हैं ना, अभिषेक करते हैं ना माता का, वो अभिषेक किया हुआ जल होना चाहिए। जैसे भोरे भोर स्नान करते हैं पंडित जी लोग, माता को स्नान कराते हैं, तो उनका जल मिलना जरूरी है माता का। अच्छा। उससे वशीकरण होता है। अच्छा, उससे कैसे होता है वशीकरण? हाँ, मंत्रों के द्वारा ही होता है, माँ के मंत्रों के द्वारा। नहीं जैसे तो कामदेव रति, ये एक मिसाल है प्रेम की। अच्छा। समझ ना, इनके पास वो शक्तियां हैं। खाली बोलते हैं ना कि कठोर से कठोर इंसान हो उसको भी पिघला देते हैं। अच्छा। हाँ, कामदेव। कामदेव? हाँ जी। उनकी पत्नी रहती है रति। रति? हाँ जी। ये एक मिसाल है परमात्मा के दिन से। लेकिन शिव ने कभी बोलते हैं अपना प्रहार किए थे कामदेव ने शिव पर, कि वो अंदर ही अंदर जल रहे थे। तो उनको शांत करने के लिए कामदेव ने, बोलते हैं सभी देवी देवताओं ने उनको कहा कि शिव आग के माफी ज्वाला फूट रही है, तो इसमें पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। तो इनको शांत करने के लिए तो उन्होंने अपने नेत्रों से मिठास उसमें डाली थी, वो प्रेम की धारा। लेकिन शिव ने अपना, बोलते हैं ना कि वो साधना टूट गई थी। टूटने के बाद में उन्होंने त्रिनेत्र से उनको जला भी दिया था, बस कामदेव को। कामदेव को कि रति ने कई तपस्या करके उनको वापस जीवित करवाया। ठीक है, वही आप बता रहे थे ना कि किस तरह होता है ये जो वशीकरण है, तीसरा नंबर वाला आपने बताया था। वशीकरण बताया ना मैंने, माता के जल के द्वारा। माता के जल के द्वारा। तो अगर उसके लिए अगर किसी पे करवाना है तो कैसे होगा? उसकी क्या, कैसे नाम, कुछ नाम, फोटो, उनकी उम्र, समझ गए ना, उनका जहाँ वो रहता है उस स्थान का नाम। अच्छा। समझ ना, अगर जैसे बोलते हैं मेरे सामने आ रहे हैं तो उनके सर का बाल हो, दाहिने पाँव की मट्टी हो, उनका पहना हुआ कपड़ा हो, तो वो क्या करते हैं, हम लोग पुतला बनाते हैं उसका, डोल। उसको वश में करना, डोल बोलते हैं ना, पुतला बनाना। पुतला बनाते हैं सप्त धान का। किसका? 7 रकम के धान का। अच्छा, ठीक है। हाँ, सप्त धान बोलते हैं उसको। सप्त धान का पुतला बनता है, तो उस पे ही प्रक्रिया सारी की जाती है। उस पे फोटो भी लगाया जाता है, एक लड़की की फोटो उसके हृदय में लगाया जाता है। अच्छा। उसको तंत्र मंत्र से कीले चुभी जाती है कि उसके हृदय में पूरा वशीकरण हो जाए, रात दिन उसको खाली वही नजर आए। रात को सोए तो उसको नजर आए, चले तो उसको वही नजर आए। अच्छा। हाँ जी। तो फिर ये हो जाता, कितने दिन की प्रक्रिया रहती है? देखो, ये 13 से 27 दिन। 13 से 27 दिन। और ये जो आपने तीनों क्रिया बताई वशीकरण की, इनमें ये 13 से 27 दिन, तीनों 27 दिन के अंदर में वो एक दूसरे के वश में हो जाते हैं। अच्छा। अगर लड़की पे करवाया तो लड़की वश में हो जाएगी, अगर लड़का में कराया तो लड़का वश में हो जाएगा। वो रह नहीं पाएंगे, उसको रात दिन वही नजर आएगा। ये गलत नहीं है? हाँ, गलत नहीं है ये? देखो, अगर गठबंधन में बनना चाहते हैं तो वो सही है, समझ ना। अब जैसे मैंने आपको बताया ना कि कई इंसान ऐसे आते हैं, शादीशुदा औरत होती है, उनके बच्चे होते हैं 20, 22 साल के, लेकिन बोलते हैं ना प्रेम अंधा है। वो अंधे के कारण बोलते हैं ना कि बस जो बोलते हैं ना 30 साल 40 साल जिसके साथ में गुजारी है वो उनको खराब लगने लग जाती है। जो कुछ दिनों में आया वो उसका प्रेमी, बोलते हैं ना कि बस भगवान ही बन जाता है वो। या तो वो ऐसे केस आते हैं, बोले गुरुजी या तो मैं मर रही हूँ, नशे काट रही हूँ, या मुझे ला के दो, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। फिर आप करते हो ये? अब बोलते ना वो मरते, या तो एक इंसान को बोले चलो इन दोनों को प्रेम तो होगा, समझ ना,
तो वो प्रक्रिया बोलते ना करना पड़ता है वाला परेशान। तो आप जो ये तीनों जो वशीकरण की प्रक्रिया है, इसमें से सबसे ज्यादा आप कौन सी यूज करते हो? जो देखिए मैं तीनों ही यूज करता हूँ। अच्छा। अगर कोई मेरे पास नहीं आ सकते तो जल लेके मैं करूँगा कैसे, एक बात बताइए। समझ ना, अगर मेरे सामने आते हैं तो माता का जल लेके उसके सामने प्रक्रिया कर दूं, फिर नहीं तो बाद में पुतले वाला काम करता हूँ या निर्वस्त्र वाला काम करता हूँ। अच्छा। हाँ जी। तो सामने तो बहुत ऐसे थोड़ी आते हैं, कई जन आते भी हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा। हाँ जी, कि गुरु जी सामने आके बात करते हैं, मगर कर लो भैया। अपने 52 वीर पे थे, हाँ 52 वीर को सिद्ध किया जाता है, कैसे कैसे सिद्ध किया जाता है? मंत्र होते हैं, मंत्र होते हैं। और कैसे, कहाँ पर साधना करनी पड़ती है इसकी? जैसे बोलते हैं ना, या तो गंगा का किनारा, अच्छा, नदी का किनारा होना चाहिए, या बोलते हैं पहाड़ पे होता है, अच्छा, या बोलते हैं खाली जंगलों में होता है। ये नहीं है कि अपने चलते फिरते मंदिर में कहीं बैठ गए। अब जैसे अगर थोड़ा सा भी ध्यान भटका मंत्रों में, तो वो ध्यान भटकते ही ना समझो उसकी मृत्यु है। अच्छा। हाँ जी, ये साधना बहुत कठिन होती है 52 वीर की। 52 वीर की। इसमें क्या है, मन को एकदम स्थिर किया जाता है, मन को भटकने नहीं देना पड़ता। अगर मन भटक गया तो समझ लो वहीं पर ही उसकी प्रक्रिया खराब होगी। खराब होती है ना, उस पर प्रहार आ जाएगा, बैकफायर तुरंत। ऐसा होगा कि नाक से ब्लड निकल जाना या मुंह से कहीं से ब्लड निकलना चालू हो जाएगा। ये साधना ये शमशान में भी हो सकती है? शमशान में क्यों नहीं, शमशान में भी होती है। जब अपने शमशान में करते हैं साधना, शमशान के अंदर में एकदम बोलते हैं ना मोक्ष है, एकदम शांति, मतलब अच्छा, पूरी शांति रहती है। नदी का किनारा होता है, एक पवित्र जल के द्वारा हम लोग कार्य करते हैं, तो सब लोग वो धारण हो जाती है। पहाड़ है वो, पहाड़ भी बोलते हैं ना पवित्र स्थान है, समझे ना। जंगल हो गया, वन, वहां पे करते हैं, वहां पर भी सिद्ध होती है। तो ये अपने अब आते हैं ब्रह्म राक्षस पे। पहले तो आप छोटा सा बता, थोड़े से छोटे से शॉर्ट में बता देना कि ब्रह्म राक्षस होते क्या हैं, बाकी तो ऑडियंस को पता ही है। ठीक है। और क्या ब्रह्म राक्षस को हटाने के लिए हनुमान जी, भगवान हनुमान जी का सहारा ले सकते हैं? हाँ जी, उनके बिना तो कष्ट नहीं, वो हटेंगे नहीं वो तो। अच्छा। राक्षस का विनाश ही उन्होंने किया, बोलते हैं ना कि किया तो देखिए, बोले त्रिदेव उन्होंने किया, या तो महादेव ने किया, या विष्णु ने किया, या हनुमान ने किया। तो हनुमान एक बोलते हैं ना कि तपस्याधारी है, तपस्याधारी, ब्रह्मचारी है, तपस्या भी धारी है। और बोलते हैं ना, कई ग्रंथों में तो ऐसा भी लिखा है कि हनुमान की शादी भी हुई है। शादी भी? हाँ जी, कई ग्रंथ में लिखे हुए हैं। अच्छा, समझे ना। अब जो ग्रंथ में लिखे हुए हैं उसी पे निर्धारित रहते हैं। अब बोलते हैं ना, सीता किसकी पुत्री थी? सीता। कोई बोलते हैं जनक की पुत्री थी ना, लेकिन जनक ने तो उनको जन्मा भी नहीं था, वो तो जमीन के अंदर से निकली थी। लेकिन ग्रंथ में लिखा हुआ रावण की पुत्री थी वो सीता, और हकीकत में रावण की ही पुत्री थी वो सीता। हाँ जी। अगर और रावण को मालूम था कि ये सीता मेरी पुत्री है, अभी एक सपोज करिए उनको हरण करके लेके गए थे। क्यों लेके गए थे? कि उसकी पुत्री वन वन भटक रही है राम के साथ, और रावण को ये भी पता था कि राम से मेरी मृत्यु भी होनी है। वो तो सबसे बड़े वो तपस्या थे, वो बोलते हैं ना ब्राह्मण, उनका ब्राह्मण, उनके बराबर तो कोई ब्राह्मण ही नहीं था। समझे ना, सभी वेदों के ग्रंथ सभी की जानकारी थी उनको। तो उनको तो पता था कि इनसे तो मेरी मृत्यु होगी, मेरी पुत्री इनके साथ है, वो वन वन भटक रही है। तो उनको हरण करके एक पेड़ के सामने तो रखा रहा। अरे वो तो इतना बलशाली था, अगर कुछ करना होता, शादी करना, कुछ भी करना हो, तो मिनटों में कर सकता था। लेकिन उसको छुआ नहीं, टच भी नहीं किया। ऐसे बोलते हैं ना, ग्रंथ में कई चीजें ऐसी होती है तंत्र मंत्र वाली, जो बोलते हैं ना, बस बोलते हैं टीवी के अंदर में दिखा दिया, कहीं पर दिखा दिए हैं, तो उसी पर दुनिया चल रही है कि नहीं ये तो जनक की पुत्री है, रावण तो उसको लेके गया। अरे रावण लेके गया, कुछ गलत थोड़ी किया उसके साथ, गलत तो नहीं किया। समझ गया ना। ये ब्रह्म राक्षस क्या है? देखिए, ब्रह्म राक्षस बोलते, राक्षस तो राक्षस ही रहेगा। हाँ, पर बनते कैसे हैं ये? कैसे बनते हैं ये? बोलते हैं ना, मैली चीजों से बनते हैं।
उनको पैदा किया जाता है ब्रह्म राक्षस को। पैदा किया जाता हाँ है? जी, बोलते हैं ना तंत्रों मंत्रों से, अच्छा। तंत्र मंत्र से ही होते हैं पैदा, ये अपने क्रिया से नहीं होते हैं ये, अच्छा। ना ये प्रकट होते हैं ना कहीं से आते हैं। कौन कौन करते हैं, किसके लिए करते हैं ये? बुरी चीजों के लिए, शक्तियां प्राप्त करने के लिए। बोलते हैं ना ब्रह्म राक्षस होता है क्या है? ब्रह्म मतलब ये हो गया कि अंतर्दृष्ट होना। अंतर्दृष्ट मतलब होता है दिखाई नहीं देना। अच्छा। प्रहार करते हैं ये जम के, लेकिन किसी को पता नहीं चलने देता ये। अच्छा। ब्रह्म राक्षस बहुत ही बुरा इंसान होता है। बोलते हैं ना राक्षस ही होते हैं ये, राक्षस योनि के अंदर में। ये किसी का भला नहीं करते, हमेशा बुरा ही करना। जो सही इंसान होगा तो उनका बुरा करने के लिए ब्रह्म राक्षस का ही उपयोग किया जाता है। तो आपके पास कोई केस आया है ब्रह्म राक्षस का कभी? हाँ आया ना, अच्छा। कलकत्ते के अंदर ही आया था। कलकत्ते का? हाँ जी। क्या था? मतलब बोलते हैं ना कि घर को विनाश कर रहा था वो। घर का विनाश कर रहा था? हाँ, कैसे? संतान के प्रति। बोलते हैं ना कि आपको कैसे बताएं, एक बार स्नान करने, बोलते हैं ना उनके परिवार की एक गाथा सुनाता हूँ मैं आपको जी। समझ ना, कलकत्ते की बात है। और ये है अपना कोन नगर, जगह का नाम है कोन नगर। कौन नगर? हाँ जी, ठीक है। वहाँ की बात है कि वहाँ पे बोलते हैं ना जंगल ज्यादा है, तालाब और जंगल। ठीक है। तो कुछ ऐसी प्रक्रिया बोलते हैं ना बंगाली लोग हम लोग करते हैं कि मट्टी के द्वारा, या बोलते हैं जो पीरियड का कपड़ा होता है औरत का, उस मिट्टी के अंदर में बना के उसका पुतला बनाते हैं। फिर उसकी अपने जो अपने इष्ट होता है, जैसे कोई भी देवी देवता के अपना, जैसे बोलते हैं तंत्र मंत्र के लिए जो इष्ट को मानते हैं, उस इष्ट की साधना होती है। उस पे जान छिड़कर, बोलते हैं ना जान डाली जाती है पुतले के अंदर में। अच्छा। फिर उसको हम लोग जैसे बोलेंगे, वो तो राक्षस हो ही गया, वो तो इंसान, वो तो सही काम तो कभी करेगा भी नहीं। वो सही काम नहीं करेगा, हमें उल्टा काम करेगा हमेशा। हाँ जी। कि उसकी मति मारी जाती है कि हाँ, बोलते हैं ना इसको प्रहार करना है, तो उस घर को नाश कर देगा वो। कि ऑटोमेटिक बैठा हुआ है, कुछ सोचते सोचते क्या करेगा, फांसी खा लेगा। उसकी बुद्धि ऐसी भ्रष्ट कर देता है। या कुछ चक्कू है, चक्कू अपने शरीर में रोक लेगा। अपने बोलते हैं ना अपने हाथों से ही अपना प्रहार करना चालू करता है वो। खुद खुशी? हाँ जी, खुद खुशी तो एक अलग हो गई है। तो वो खुद खुशी के अंदर ही आ गया कि अपने को नुकसान पहुंचा रहा है जो। अपने नुकसान क्या बोलते हैं, उसको खुद को ध्यान ही नहीं रहता है कि हम क्या कर रहे हैं अपने आप को। उसके दिमाग के अंदर में राक्षस पैदा हो जाता है। आंखें उसकी लाल हो जाती है, शरीर उसका तपता है, गर्म रहता है नोटा। तो उसके दिमाग के अंदर में राक्षस पैदा होता है, तो वो हर कुछ बोलते हैं ना उल्टा सुल्टा काम करना चालू करवा देता है किसी के भी साथ में। अब जैसे बोलता है कोई लड़की या स्नान कर रही है, अब वो बैठे बैठे क्या मालूम उसके दिमाग में क्या बैठेगा, वो उसको जागी जान से मार देगा, गला डुबो देगा, या उसके साथ में गलत काम कर देगा। राक्षस उसको बोलते हैं, ब्रह्म राक्षस जो बोल रहे हैं ना, ये चीज है। केस में कौन नगर का बता रहा हूँ कि बोलते हैं बेचारा आदमी मजदूर था, समझ ना, मजदूरी नहीं करते हैं क्या जिससे। अपने वहां पे पहले रिक्शा चलता है, हाथ वाला, तानने वाला। तो बेचारा रिक्शा में काम करता रहा कि थोड़ा सा बोलते मजदूरी जैसे मिल जाए, अपना घर गृहस्थी चला रहा था सुख शांति से। उसके बाल बच्चे मतलब बोलते हैं ज्यादा बड़े भी नहीं थे, पढ़ाई मतलब बोलते हैं ना कि काम काज जैसे दुकान में कोई काम करना, पर चुनी की दुकान नहीं होती है क्या, उसमें काम करते थे। तो अचानक वो अपने घर में सुख शांति था, ऑटोमेटिक क्या मालूम क्या चीज आई हवा के साथ में उस आदमी के शरीर में टकराई। अच्छा। टकराते ही उससे रिक्शा चलाना बंद कर दिया। 2 दिन तो वो घर के अंदर में बोलते ना खाली गुस्सा करना, परिवार को, अपनी पत्नी को मारना, बच्चों को मारना, सारा चीज बोलते ना ऑटोमेटिक दिमाग घूम जाना। पत्नी रो रो के कभी किसी के पास जाना, कभी बोलते झाड़ा लगवाना, कभी बोलते क्या बोलूं जंगल में कुछ आ गया हो, प्रेत आ गया हो, कुछ भी आ गया हो, वो हटाने के लिए कभी तंत्र मंत्र के लिए कोई चीज बांधते थे, कभी कोई चीज बांधते थे। लेकिन वो तो राक्षस था वो। तो वो क्या किया, उस आदमी के अंदर जो प्रवेश हुआ था ना, वो उन्होंने क्या किया, अपने बच्चों को मारना चालू कर दिया। अच्छा। पहले अपने लड़के को मारा चक्कू से,
रात को सोया हुआ रात चक्कू घोंप दिया उसके शरीर में। हाँ। फिर पुलिस वाले आए तो उसको पागल का भी घोषणा कर दिया कि ये पागल हो गया, इसको पागल खाना भेज दो। ठीक है। लेकिन तभी वो बोलते हैं ना कि अब देखा कि अब मैं पकड़ा जाऊंगा, तो भागा वो, घर छोड़ के भागने भी लग गया। फिर वो आया, फिर आके अपनी बेटी को मार लिया कैसे भी करके। तो बोलते हैं ना वो राक्षस हो गया था, वो अपने परिवार के लिए, अपने खानदान के लिए। फिर उस इंसान को मारना पड़ा जान से। अच्छा। कि गांव के लोगों ने मिलके देखा कि ये राक्षस हो गया है, अगर इसको अंत नहीं करेंगे तो ये हर किसी का अंत करना चालू कर देगा। तो उस इंसान को मानना पड़ा बाद में, राक्षस को। अच्छा। और एक चीज है, ब्रह्म राक्षस के ऊपर में कोई भी प्रक्रिया, जैसे धागा होगा, जैसे वो सब है ना, सब बेअसर है। अच्छा। बांधते ही अपनी चीज खराब हो जाएगी। उसको तंत्र मंत्र से ही मारा जाता है। तो फिर जब हनुमान जी के पास जाएंगे, हाँ, तो वही रखवाला है। तो क्या करना चाहिए? हनुमान की साधना होती है, साधना करनी पड़ती है। साधना होती है। फिर उनका सिंदूर होता है, केसरिया सिंदूर होता है, समझे ना। उनके जैसे बोलते हैं ना, उल्टे पांव का सिंदूर लिया जाता है। सिंदूर लेके बोलते हैं ना, राम राम पत्तों में लिखा जाता है, तुलसी के पत्ते में। तुलसी के पत्ते में, हाँ, उनका सिंदूर लिखोगे ना, फिर माला माता को पहना, बोलते हैं ना हनुमान जी को पहनाएगी। फिर दूसरे दिन वही माला उनको पहनाएगी, ब्रह्म राक्षस को, जिसके ऊपर में। वो एकदम शांत हो जाएगा, वो चीज ही उसके शरीर से हट जाएगी, वापस कभी नहीं आएगी, कभी जीवन में नहीं आएगी। कई चीज होते हैं उपयोग के लिए। ये तो घरेलू उपाय हो गया। एक तो घरेलू बोले ना, टोटके है ये। लेकिन हकीकत में बता रहा हूँ, हनुमान जी के सिंदूर से कई चीज होती है। अच्छा। तंत्र मंत्र भी होता है। तंत्र मंत्र भी होता है? हाँ जी, बुरी चीज के लिए नहीं, अच्छी चीज के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। कैसे, क्या क्या होता है? जैसे बोलते हैं ना, सिंदूर से आप बोले नहीं, वो वशीकरण भी होता है सिंदूर से। क्या होता है, कैसे होता है? एक बात बता रहा हूँ, जैसे राम का भगत कौन है? हनुमान है। उसके बराबर कोई भगत नहीं है, कोई भगत नहीं, उससे बड़ा भगत है ही नहीं, कोई है ही नहीं। उसके बराबर क्या, उसके कहीं कुछ भी नहीं है, लायक भी नहीं है। तो उनके सिंदूर से ही, जैसे तुलसी का पत्ता, तुलसी कौन थी? कृष्ण की प्रेमिका भी बोले जाते हैं, तो कृष्ण की पत्नी भी बोले जाते हैं तुलसी को। उस तुलसी के अंदर में राम राम लिखेंगे ना, या श्याम लिख दो या राम लिख दो। राम लिखने से क्या है कि उनका मंत्रों का उच्चारण भी होता है। 108 पत्ती है, और जिसको अपने वश में करना है, उस राम के नीचे उसका नाम लिख दो, जिसको वश में किया जाता है, वश में करना है, समझ गए ना। वो लिखने के बाद में फिर हनुमान जी को पहना दो। अच्छा। मैं बोलता हूँ, और दोनों आपस में जुड़ने लगेंगे, अट्रैक्शन बढ़ने लगेगा। इतना बढ़ेगा कि तुलसी अपने मुरझाने चालू हो जाएगी। जैसे जैसे मुरझेगी ना, सुनो, उन दोनों का अट्रैक्शन चालू हो जाएगा, मिलना ऑटोमेटिक। तो नाम, अगर आपने बोला कि उसका नाम लिख देते हैं जिसपे वशीकरण करना है। तो नाम ऐसे तो सिमिलर नाम बहुत ज्यादा होते हैं ना, समझे नहीं? उनके नाम के साथ में उनका पुतला भी तो बन रहा है ना, वीडियो कॉलिंग भी तो कर रहा हूँ मैं उसको। एक तो मैं सामने बिठा के काम करवाता हूँ, जैसे वीडियो कॉलिंग में करवाता हूँ, और वो मेरे सामने है। ये तुलसी का पता है, जो नाम लिख रहा हूँ ना मैं उसके सामने, तो एक पता वो भी तो लिख रही है कि नहीं लिख रही है। उनको भी लिखवाऊंगा, मैं भी लिखूंगा। जो मंत्र बोलूंगा वो भी मंत्र उसको, अपने मेरे मंत्र तो जा ही रहे हैं उसके पास वीडियो कॉलिंग में, सुनाई दे रहे हैं, सुनाई तो देंगे। समय लगता है, लेकिन घंटा 2 घंटा लगता है एक माला बनाने में, कि मेरी आवाज वहां तक पहुंचनी जरूरी है। अगर वो गलती करे तो उनको सुधारने का मौका भी देता हूँ कि गलती मत करना, है तो काम बिगड़ जाएगा, और तेरे पास आने के चक्कर में कहीं कोसों दूर चला जाएगा। एक वो भी होता है उसी का, कि वो मेरे सामने है, वीडियो कॉलिंग में हो चाहे वो सामने बैठ के हो।
कि उसके जो हाथ से लिखावट जा रही है परमात्मा के पास। और ये बोलते हैं नहीं आप ही कर दीजिए, हम नहीं कर पाएंगे, तो वो काम भी नहीं होता। अच्छा, जो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं वो हाँ। कहते हैं कि हम कुछ हम भी कुछ नहीं करेंगे, हमारा एफर्ट्स कुछ गुरुजी आप कुछ नहीं ही होगा, करिए। आप ही करो सब कुछ। तो बोलते हैं, बेटा भूल ही जाओ उसको। अच्छा, ऐसे केस आते हैं क्या आपके पास? ऐसे कई आते हैं, अच्छा। बिजनेसमैन आते हैं, कई बोलते हैं ना धन्यवाद भैया वो टाइम नहीं है, टाइम नहीं मिलता है, गुरु जी आप कर लीजिए। तो उसको पागे करेगा क्या तू? जब तेरे पास समय नहीं है तो तेरे पास आगे करेगी क्या? जब तुम उसको पाने के लिए थोड़ा समय तो निकालना पड़ेगा बेटा। आपने बिजनेसमैन का नाम बोला, तो इस पे एक है कि अभी के टाइम पे क्या है, बिजनेसमैन जो है वो कुछ तो मंत्रों से तंत्र मंत्र से बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, और कुछ है जो इसमें डाउनफॉल में जा रहे हैं, बहुत ज्यादा डाउन चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? एक दूसरे की नजर, बुरी नजर। अब जैसे समझ लीजिए कि हम लोग दोनों एक दुकानदार है, आपकी दुकान भी है, मेरी दुकान सेम है। अब आपकी दुकान अच्छी चल रही है, मेरी दुकान कम चल रही है, तो मेरे क्या है जलन भावना चालू हो जाएगी कि उसकी दुकान ऐसे कैसे चल रही है, मेरी नहीं चल रही है। तो हम क्या करेंगे, किसी बाबा के पास जाएंगे कि बाबा वो उसकी दुकानें बहुत तेज चल रही है, मेरी नहीं चल रही है। तो उसकी दुकानें को बंद करने के लिए बुरी चीज का असर किया जाता है। तो या तो रात को 12 बजे के बाद उसकी दुकान के सामने फेंक के आएगा। क्या क्या होता क्या है इसमें? बुरी नजर का ये है कि उसकी दुकानदारी को नष्ट करना। नहीं, इसके अंदर जो तंत्र जो भी आप करते हो, क्या होता है इसके अंदर? हड्डी होता है। हड्डी किसका? अब हड्डी बताते नहीं है। अच्छा, हड्डी होती है, गुप्त रहती है। हाँ जी। वो हड्डी क्या है कि उसके दुकान के थोड़ा सा भी दूर हो, सामने जैसे बोलते हैं यहाँ से थोड़ी सी दूरी हो, वहां पे उसको गाड़ा जाता है। हाँ जी। और एक होता है या उसके जैसे हम कस्टमर बन के गए, समझे ना, अब उसकी दुकान में वो हड्डी गिरती है, चाहे कितना भी अच्छा चलता हो, वो दिन पे दिन डाउन होते चला जाए। हड्डी गिर दी, चलो मानते हैं हड्डी गिर दी, लेकिन वो हड्डी निकाल भी तो सकता है वो। तो निकाल दो, लेकिन हमारे एक देखिए जो आज फेंक के आया हूँ उसको तो पता है ही नहीं, उसकी दुकान तो भरी है, समझे ना, उसकी दुकान तो भरी हुई है, मैं कहीं भी जाके गिर दिया, अब वो 10 दिन बाद में 5 दिन बाद में निकाला, इतना में तो मेरा असर ही हो जाएगा वहां पर। अच्छा, उस हड्डी का करामा चालू हो जाएगा दूसरे दिन ही। अगर वो निकाल दें तो फिर कुछ उसको वो वापस ग्रोथ नहीं कर पाएगा। फिर उसके दुकान के सामने भी तो हड्डी है। अच्छा, कस्टमर आएंगे तो उस हड्डी पे चढ़ के तो आएंगे। अच्छा, समझ ना, अब जैसे समझ लो मैं 5वें भाव में बेच रहा हूँ, अब उस समय 4वें भाव में बेचोगे ना, तब भी नहीं आएगा आपके पास, क्योंकि उसको लगेगा ये डुप्लीकेट चीज है। मती घुमा देता हूँ दिमाग। जो आप ये करते हो, ये कैसे सिद्ध कैसे करते हो इस हड्डी को? देखिए माता की चीज है। अच्छा। माता के द्वारा सिद्ध होते हैं शमशान में। अच्छा, वो हड्डी पहले उसके नाम से सिद्ध करते हैं। जिसकी दुकान है ना, उसका नाम, उसके पिता का नाम, उसका गोत्र या जाति, अच्छा, सब कुछ उसका लेना पड़ता है पहले। उसका लेके ना फिर वो मंत्रों के द्वारा उच्चारण करते हैं। इसमें हनुमान जी भी होते हैं, कभी हनुमान का भी मंत्र लगता है। अच्छा, महाकाली का भी लगता है, भैरव का लगता है। उनके मंत्रों से सिद्ध करके वो चीज फेंकी जाती है। वो चीज फेंकते हैं तो फिर वो असर करना चालू हो जाता है। वो असर करना चालू कर रहे हैं, उसके ग्राहक अपनी तरफ आने चालू हो जाएंगे। अच्छा, इसकी काट भी होती है? अगर बोलते हैं ना, उसकी काट वही कर सकता है जो इस चीज का जानकार होगा तो ही। अच्छा, हाँ, अब जैसे मैंने समझ लो भैरव की तंत्र विद्या से की है, और आप हनुमान की करोगे, महाकाली की करोगे, उसकी काट नहीं होगी। भैरव को भैरव ही काटेगा। भैरव को भैरव ही काटेगा। और वो भी भैरव कौन सा होना चाहिए? ऊंचा वाला। काल भैरव, बटुक भैरव, कई प्रकार के 52 भैरव है। 52 भैरव है? 52 भैरव, 64 योगिनी है। 64 योगिनी, 52 भैरव। 52 भैरव कि 52 भैरव की 52 शक्तियां होती है। उनके मंत्र अलग होते हैं। अच्छा, समझ ना। अब जैसे मैंने बना दी, बटुक भैरव के नाम से बनाई है, तो बटुक भैरव के नाम से ही कटेगी वो, या फिर उससे ऊपर वाले? हाँ,
और कोई कोई तो क्या है, करने के बाद में क्या है कि उसमें पर्दा लगाते हैं, बोलते हैं ना कि कवच डाल देते हैं कि किसी को पता ना चले कि मैंने इस शक्ति से उपयोग किया है। अच्छा, ये भी होता है। हाँ जी, कि उसको पता नहीं चलता कि कौन सी शक्ति इस्तेमाल की है। अच्छा, तो ये जो भी करते हो, ये भी जो भी होती है, तो इसका पता लग जाता है कि किसने की है, कहाँ पे है ये हड्डी रखी हुई। अगर आपके पास कोई आता है तो आपको पता चल जाएगा। मैंने क्या बोला कि मैं एक धरती पे अकेला गुरु नहीं हूँ, मेरे से बड़े बड़े महान गुरु बहुत है। अब सब लोग पता चल गया, वो हड्डी ले भी लिया, निकाल दिया, लेकिन उसको नष्ट कैसे करें? नष्ट करने के लिए वही विद्या का इस्तेमाल किया जाएगा मालिक, उससे पहले नहीं किया जा सकता है। अगर भैरव की कर रहा हूं ना, तो भैरव की साधना से ही वो चीज कटेगी। जिसने किया है उसके बारे में पता चल जाएगा किसने किया है। अगर दूसरा देखेगा ना, अगर मेरी इच्छा होगी कि कोई कोई होते हैं खाली करके छोड़ देते हैं, तो वो पता चल जाता है कि हाँ इसने किया, ये विद्या इस्तेमाल की है, कभी कभी पता चल जाता है। और कोई होता है कि कवच, मैंने बताया ना, कवच डाल देता है कि किसी को ये पता नहीं चले कि इसने करवाया है। अच्छा, और ये पंडित ने किया। जैसे महाकाली भगत है कि भैरव का भगत है, क्या शिव का भगत है, उसने किया, या ये विद्या का इस्तेमाल किया, वो पता नहीं चलेगा। कवच लगाने पे पता नहीं चलता, लगाने से एकदम पता नहीं चलता। किसी थर्ड पार्टी का नाम आता है। अच्छा, किसी और का ही नाम आएगा, किसी और का नाम आएगा, जिसे कोई लेना ना देना, जो सही नहीं होगा। हाँ। अभी मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने कौन कौन सी सिद्धियां की हैं। देखिए, मैं महाकाली का भगत हूँ। महाकाली का? हाँ जी। माँ तारापीठ, माँ दक्षिणेश्वरी, माँ कालिका माँ, और एक माँ कामाख्या। माँ कामाख्या, हाँ जी। अम्बुवासी मेला में लगता है माँ का, अम्बुवाची मेला। हाँ, जो बोलते हैं ना, माँ को समय आता है 3 दिन का पीरियड आता है, जो औरत को आता है, तो उससे हम लोग 1 महीना वहीं पर रहते हैं। रजस्वला टाइम है ना? हाँ जी, साधना में रहते हैं। जो पुरानी चीज उसको छोड़ के नई चीज धारण करते हैं। अच्छा, जब आपका वो होता है अम्बुवाची मेला जब आता है, आप तो वहीं पर मिलते हैं कामाख्या में। अच्छा, तो उस समय किसी का कार्य नहीं करते हम, अपनी साधना करते हो? अपनी साधना रहती है। अगर कारण कोई बख्श हम लोग जा नहीं पाए वहां पे, तो हम लोग जहाँ पर है वहीं पर प्रक्रिया माँ के नाम से चालू कर देते हैं। अच्छा, अब बोलते हैं ना, मन से तो पुकारो तो माता कहीं भी हो तो सुन नहीं लेती है, सच्चे मन से पुकारने से। अम्बुवाची मेला के टाइम भीड़ कितनी की रहती है वहाँ? अरे भयंकर भीड़ रहती है, बहुत ज्यादा। बोलते ना कि अगर अघोरी तांत्रिक देखना है, उस समय देखो आप। उस समय जितने भी वर्ल्ड के जितने भी तांत्रिक अघोरी है, जो माँ को मानने वाले हैं, सब वहीं पर मिलते हैं। सब पहले दर्शन अघोरियों का ही होता है। जब माँ का दरबार खुलता है ना, शुद्ध करने के बाद में, तो पहले अघोरी ही दर्शन करेंगे, उसके बाद में दूसरे करेंगे तांत्रिक। अच्छा, फिर करेंगे पंडित, फिर करेगी जनता। कि अघोरी हमेशा माता को अपने वश में करना चाहते हैं कि माँ के पास कई शक्ति हैं। बोलते हैं ना आदि शक्ति है, तो आदि शक्ति को बोलते हैं अपने वश में हो जाए तो अपना ब्रह्मांड पूरा, बोलते हैं ना, त्रिलोक अपने वश में हो जाएगा। लेकिन माता को वश में करने के लिए कई आए कई चले गए, कि उनको ये नहीं पता कि भैया माँ के पीछे उनका वो भी तो है महाकाल। वो कैसे होने देगा वो? सही बात है। ये माँ कामाख्या में जब आपने बोला कि वो जब 3 दिन समाप्त हो जाते हैं तब दर्शन करने जाते हो, तो दर्शन सभी को करने मिलते हैं? सभी लाइन लगी रहती है भैया। नहीं, 2 दिन में आता है नंबर, किसी को 3 दिन में आता है। लाइन पे लगी हुई है, रात भर उस लाइन में सो रहे हैं लोग। अच्छा, हाँ जी। नहीं, जब वो योनि के दर्शन होते हैं, योनि के दर्शन क्या, वो अपना माता का योनि गिरा हुआ है वहां पे, उस योनि में हाथ डालते हैं माता का, उसमें जल निकलता है, पवित्र जल होता है, उसको बोलते हैं धारण करते हैं।
और माँ का जो से बोलते हैं ना, वो समय का जो कपड़ा भी होता है, जो सफेद कपड़ा पहनाया जाता है माँ का, तो वो पूरा लाल हो जाता है, पूरा लाल हो जाता है। पूरा लाल हो जाता है। तो उसमें से थोड़ा सा इतना कपड़ा हम लोग को भी मिलता है माता का। आपके पास है? हाँ है ना। अच्छा। तो थोड़ा सा खाली एक धागा जितना, उसे कई बोलते हैं तंत्र मंत्र चालू होते हैं, उसको आपने निगल लिया, तो मैं बोलता हूँ चाहे कितना बड़ा भी तांत्रिक हो, अघोरी हो, कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा उसका। अच्छा। हाँ जी। तो ये कपड़ा किसी को भी मिल सकता है? किसी को नहीं मिल सकता। अच्छा। ऐसे कपड़े तो ऐसे पंडित तो देते तो हैं, लेकिन मेन कपड़ा किसी को नहीं देते। मेन कपड़ा रहता है थोड़ा ही, बोलते हैं ना कि अपने जो तांत्रिक लोग वो ले जाते हैं, अघोरी लोग ले चले जाते हैं, ये पंडित अपने पास रखते हैं, कोई तंत्र क्रिया के लिए लेते हैं। तंत्र क्रिया के लिए भी यूज होता है? बहुत दरकार होता है, बहुत चीज। क्या क्या होता है? अरे तंत्र मंत्र के लिए बोलते हैं ना, जैसे बंगाली बाण है। बंगाली बाण? नहीं। जैसे मुठ करनी होती है ना। हाँ। मृत्यु। हाँ। जो घड़ा जाता है, वो घड़ा जाता है, वो तो दिखता है ना कि घड़ा जा रहा है। हाँ। और बंगाली में होता है बाण, बंगाली बाण। हाँ, वो दिखता नहीं है। दिखता नहीं है। जैसे उसमें समय डाला जाता है, मियाद। जैसे बोलते हैं कि 5 दिन, 3 दिन, 7 दिन, 13 दिन, 27 दिन, 1.25 महीना, 42 दिन, उसमें समय डाला जाता है। समय डाल के वो तीर को छोड़ा जाता है। तीर लगते ही ना, आप खटिया पकड़ लोगे। ये मेरे को पूरा गहराई से बताइए इसके बारे में, कि शुरू से कि क्या इसके कैसे साधना, इसको कैसे किया जाता है, प्रोसेस क्या है इसका? इसका प्रोसेस है तंत्र मंत्र शमशानी प्रक्रिया। हाँ। इसमें बोलते हैं ना खप्पर का मतलब होता है मुंडी, माथा, कंकाल बोल दो। जैसे नया मुर्दा जैसे कोई जल रहा, उसी का कंकाल होना जरूरी। जिसका नया मुर्दा अभी जला है, उसका होना जरूरी। तो वो कैसे लेते हो? तो जलते रहता है वो। नहीं, फैमिली अब किसी का अगर किसी का आया है, हाँ, वो तो जला के चला गया। नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसा है कि जाते नहीं है कि जब तक वो चिता ठंडी नहीं पड़ जाती वहीं पे रहते। रात भर तो ठंडी नहीं पड़ती, वो तो 2 दिन लगते हैं उसको ठंडी पड़ने में। तो 2 दिन कौन रखता है वहां पे? अरे जलाने के बाद में तो चले जाते हैं ना कि हाँ भैया ये जल चुका है। अब कल हम लोग आएंगे सवेरे, उसमें से फूल बोलते हैं ना, हड्डी चुगना जो भी होता है, फूल उठाते हैं, वो हड्डियां लेके जाते हैं। कि कोई हरिद्वार लेके जाता है, कोई अपना यहाँ पे पुष्कर लेके जाता है, कोई कहाँ पे लेके जाता है, वो लेके जाते हैं मोक्ष करवाने के लिए। मोक्ष के लिए? हाँ जी। तो हम लोग क्या करते हैं कि हड्डी उसमें से निकाल लेते हैं रात को, उसका खप्पर जो भी है निकाल लेते हैं, कंकाल खोपड़ी वाला। समझ ना? समझ गए। उस पे ही सारी तैयारी करते हैं। शमशान के अंदर ही प्रक्रिया होती है ये। अच्छा, शमशान के अंदर? शमशान कौन सा, जागृत शमशान होना चाहिए या फिर कोई भी चलेगा? शमशान तो शमशान ही होता है, जागृत कौन सा होता है? महाकाल का है सब जगह। तो नहीं, महादेव तो विराजमान हो। हाँ, एक तो होता है जैसे मेन शक्तिपीठ के पास में हो, वो तो और ही बढ़िया है। अच्छा, समझ ना। जैसे अपने राजस्थान में कोई शक्तिपीठ नहीं है, समझ ना, तो उसके लिए शक्तिपीठ जाना पड़े। अगर वहां पे प्रक्रिया करनी है तो मुठ छोड़नी है तो बाण बोलते हैं हम लोग, जैसे बाण छोड़ना, तो वहीं पर ही प्रक्रिया होगी वो शमशान के अंदर भी। ठीक है। 9 दिन तक प्रक्रिया चलेगी उसके नाम पे, उसका समय डालते, फिर डाल के फिर उस पे नाम पे छोड़ा जाता है वो चीज। उसका नाम, जाति, गोत्र, स्थान सब कुछ लिया जाता है। उसका कपड़ा, पाँव की मट्टी, सर के बाल, सारे चीज लेके उसका बनाया जाता है बाण तंत्र में। जो उसको छोड़ेंगे ना, दिखेगा नहीं, वो सीधा रफ्तार में जाएगा। उस सीने में जाते ही ना, उसको अगले दिन ही खटिया में डाल देंगे। चाहे कितना भी इलाज करा लो आप बोले महाराज इसको वापस जीवा दी, हमारे मन में रहम आ गई है, हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसका काट नहीं है कोई? इसका कोई काट नहीं है। अच्छा। चाहे कितना भी बोलते, किसी को बुला लो आप, हाँ, खाली महाकाली आके उसका काट कर सकती है। परमात्मा खुद आए तो ही काट हो सकता है, खुद ही कर सकते हैं। हमारे जैसे कोई भी हो, चाहे कितना बड़ा महारथी क्यों ना हो, वो भी उस बाण को नहीं रोक पाएगा।
अच्छा। अगर घुस गया तो समझ लो उसकी मृत्यु लेके ही निकलेगा वो। जीवन दान देने वाला सिर्फ दो ही है, महाकाली महादेवी। अगर वही उनको जीवन दान दे दे, उस चीज को नष्ट कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। इसीलिए कोई भी क्रिया करने से पहले सब पूछते हैं कि एंड टाइम पर मुकर मत जाना। अच्छा, क्रिया करवाते समय में। हाँ, कि ऐसा नहीं कि बाद में आपको रहम आ जाए कि छोड़ दो, अब जो हुआ सो हो गया, या तो अभी छोड़ दो, मत कराओ ये सब काम। जब करवाते हो तो बाद में उस चीज को बीच में नहीं बताया जाता है। आपने किया ये? की है हमारी। किए हैं? हाँ जी। कितने पे किया है? 1 2? बस की है ये समझ। मैं 13 साल की उम्र से साधना चालू की। अच्छा। आज मेरी उम्र है 60 साल। समझ ना, बंगाल में हमेशा रहा हूँ। जीवन मेरा बंगाल में ही चला। मेरे गुरु है कमल बनर्जी। कमल बनर्जी बंगाल के हैं? बंगाल के जी। समझे? उनकी दया दृष्टि, परमात्मा उनका आशीर्वाद है गुरु का। लेकिन वो प्रक्रिया में ऐसे नहीं है कि चलते फिरते करते। अगर बोलते हैं ना कि पानी सर के ऊपर से निकल गया अत्याचार से, तब वो प्रक्रिया का इस्तेमाल करती है। ऐसा नहीं है कि हर कोई आएगी हमारा या लिए पैसा हमारा वो काम कर दीजिए, नहीं करेगा। ये जो प्रक्रिया है बाण है, ये कौन करवाता है कि कौन सबसे ज्यादा ये करवाते हैं? सभी करवाते हैं, दुखी इंसान ही करवाएगा वो। दुखी नहीं? दुखी मतलब समझे नहीं। अब जैसे कोई कर्जदार है, समझ ना, अब उसने कर्जा ले लिया, अब उसका व्यापार घाटे में चला गया, वो बर्बाद हो गया। अब बोलते हैं ना, जो पैसे दिए हैं वो उनकी छाती पे चढ़ जाते हैं। उसकी माँ बहन को सबको बोलते टॉर्चर करना लग जाए। आदमी खुशी के बोलते ना वहां तक आ जाए कि अब इससे अच्छा मर जाए तो बढ़िया। उस समय वो क्रिया हम लोग करते हैं कि जो ज्यादा हैरान करता है ना, उसको एक ही शब्द बोलते हैं, भैया आएगा तो पैसा मिलेगा। आप अति करोगे ना, अति भोगने के लिए भी तैयार रहना। अच्छा। समझे ना। और कोई प्रक्रिया ऐसे करते हैं जैसे किसी के साथ में गलत, कोई बच्ची के साथ में, कोई औरत के साथ में, उसके साथ में संबंध बना लेना जबरदस्ती। अब वो कलंकित हो गई, वो उसका घर छूट गया, वो बोलते हैं दर दर की ठोकरें खा रही है। उस समय क्या करेंगे कि जो गलत काम किया, या तो उससे शादी कर लो आप कि इसका घर बच जाए। अगर तुम नहीं करते हो तो दंड पाने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसे भी केस आते हैं आपके पास? आते हैं, कई आते हैं हमारी, कई प्रकार के आते हैं। जैसे बोलते हैं इंटरकास्ट लव। इंटरकास्ट, जो दूसरे समाज की लड़की। मैं ब्राह्मण हूँ, अब वो लड़की है कोई भी जात की हो, हाँ कोई भी अदर जात, जो भी हाँ, उस जात की बच्ची है। अब प्रेम हो गया, समझे ना। अब सब लोग हिंदू है, वो मुस्लिम है, आपस में प्रेम हो गया। अब उनके परिवार वाले बोलते हैं नहीं, हिंदू में नहीं जाने देंगे। अब लड़के वाले परिवार बोलते हैं लड़की को, वो उसको नहीं लेके आएंगे, मुस्लिम को नहीं लेके आएंगे, घर में कैसे एंट्री करेगी। तो उसके लिए हम लोग क्रिया करते हैं। वो क्रिया होती है जो, वो उनके माँ बाप पे होती है? सब पे होती है, वो परिवार के सबका नाम, सदस्य का नाम लिया जाता है। अच्छा, दोनों साइड से। ठीक। बाद में बोलते हैं ना, लड़का लड़की तैयार हो जाते हैं, फिर उसके माता पिता भी एग्री हो जाते हैं। अच्छा। उनके अंदर में रहम, बोलते हैं ना दया, कि चलो ठीक है जो हुआ बच्चे की खुशी के लिए जो ये मर जाएगा। बाद में दोनों समझौता करके शादी करवा देते हैं। इसका क्या प्रोसेस, क्या है इसका? तंत्र मंत्र है हमारे। नहीं, फिर भी क्या इसके अंदर क्या सामग्री लगती है? सामग्री देखो, जैसे पान के पत्ते, पीपल के पत्ते, नींबू, सुई, जो धागा पोने वाली वो सुई नहीं होती, काजल होता है, राई होती है, काला तिल होता है, काला, बोलते हैं ना काली चीजें जितनी भी होगी ना सब लगेगी। उससे ही तंत्र विद्या चालू होती है। इसके अंदर कोई घर के अंदर में गिराया जाता है। अच्छा, समझे ना। जैसे समझ लो मुसलमान वाले नहीं मान रहे तो उसके घर पे गिरवाएंगे,
वो चीज। उसको घर को बांधेंगे तंत्र मंत्र से हम्म। कि किसी दूसरे के बहकाव में ना आए। अच्छा। परिवार वाला एग्री हो जाए, एक बार शादी करवा दे। हम्म। शादी होने के बाद में कुछ नहीं है। 2 दिन खाली बोलते ना चिल्ला चिल्ली रहता है, फिर बाद में सब ऑटोमेटिक सही हो जाता है। नहीं, जो ये करते हो आप प्रक्रिया, ये कितने दिन की होती है, कितने दिन लगता है इसमें? ये प्रक्रिया देखो, जैसे अगर शक्तिपीठ में करते हैं तब तो 9 दिन 9 देवी का आह्वान होता है, समझे ना। जैसे अगर शक्तिपीठ से अलग करते हैं तो इसमें 1.25 महीना या 27 दिन। 1.25 महीना या 27 दिन। हाँ जी। जो ये करते हैं अपने, जैसे तो 101% होता है ये। होता है। हाँ जी। नहीं, जो ये करते हैं अपने, हाँ कर दिया, जैसे लड़की के परिवार वालों पे कर दिया, हाँ। तो उनके अंदर क्या, कैसे उनके अंदर बदलाव कैसे आता है वो? बदलाव ये आता है कि जैसे कुछ चीज तो खिलाने के लिए दूंगा मैं। अच्छा, अब वो बना के न दूंगा। लड़की जैसे बोल दिया लड़का, वो कह दिया कि लड़की तक पहुंचा दे। अच्छा, वो तो अब जैसे खाने में, जैसे खाने के अंदर, खाना तो सभी खाते हैं, खाने में डाल दिए। फिर बाद में 2-3 बार खाते हैं ना, फिर उनके मन में होगा कि बाद में बोलते हैं ना, आपस में बातें चीजें चालू हो जाती है कि जैसे करता है उसको वैसे करने का। उसको बार बार झिझोर के पूछते हैं, मत कर, बोले नहीं मैं करूंगी उससे, बोले ठीक है। फिर वो लोग एग्री हो जाते हैं, पूरे परिवार के लोग, पूरे परिवार के लोग एग्री हो जाते हैं, बोले ठीक है तू जाने, अगर दुख पाए तो तू जाने, सुख पाए तो तू जाने, समझे ना। तो उसका रिश्ता करवा देते हैं। अच्छा। हाँ जी। अभी आते हैं बंगाल के अंदर जो तंत्र होते हैं, वो किस तरह के तंत्र होते हैं? बंगाल का तंत्र कैसे अलग है बाकी तंत्रों से? एक आसाम, सबसे पहला नंबर आता है आसाम का। आसाम। हाँ। अच्छा। बोलते हैं ना, तंत्र मंत्र के लिए 2 सबसे सर्वश्रेष्ठ बोले जाते हैं, आसाम और बंगाल। मायोंक। बंगाल के अंदर में मायोंक। मायोंक। अच्छा, तो कामाख्या में। मायोंक। अच्छा, आसाम में ही आ जाता है। आसाम के अंदर में। हाँ, ठीक है। ना, कामाख्या से 60 किलोमीटर है मायोंक। हाँ, ठीक। नाम सुने ना आप? हाँ, सुनो। वो एक गांव है, वो गांव है। और गांव किसका है वो? तांत्रिकों का। आदमी नहीं है, खाली औरत है वहाँ पे। औरत है? ओनली औरत, लेडीज। मैंने सुना है ऐसा कि जो मायोंक के गांव है ना, हाँ। उसके अंदर तांत्रिक ही तांत्रिक है। तांत्रिक है, पूरा गांव ही तांत्रिक का है। समझ गए ना, पूरा गांव ही तांत्रिक है, अदर और कोई रह भी नहीं सकता वहां पे। अच्छा। वहां पे सरकार की तरफ से बोर्ड लगा हुआ है, गवर्नमेंट बोर्ड, गवर्नमेंट का, साफ साफ अक्षरों में लिखा है कि आदमियों का जाना मना है, साफ साफ अक्षरों में लिखा है। आप कभी गए हैं क्या? नहीं, क्योंकि मेरे पास तांत्रिक आए थे एक। अच्छा। तो उन्होंने ये नहीं बताया कि वहां पे सिर्फ लेडीज रहती है। अच्छा। और वो क्या करते हैं, जैसे कामाख्या मंदिर में गए, समझे ना। अब देखिए कोई आदमी अट्ठा कट्ठा है, उस पे इस तरह का भभूति डालते हैं, वो उसके पीछे हो जाता है, उस लेडीज के। हाँ। तो एक बात बताइए, खाली लेडीज ही लेडीज रहेगी तो संतान कहाँ से आएगी? उसको लेके जाते हैं, उसका शोषण करते हैं। आदमी का शोषण होता है वहाँ पे? आदमी का शोषण होता है वहाँ पे। ये पहली बार सुना मैंने। तो यही तो पता नहीं है ना मालिक, यही तो हम कामाख्या रहते हैं तभी तो हम जानते हैं, आपको बता रहे हैं। तो वहाँ पे आदमियों का शोषण होता है, समझ ना। अब वो देखते हैं जहाँ तक उसकी ताकत रहती है, संतान 1, 2, 5 जितने भी हो सके सब उसका शोषण करते हैं। फिर उसको मुर्गा बकरा कुंगे बना के छोड़ देते हैं, बना देते हैं वहाँ। हाँ, तुरंत। तो वही तो बोलते हैं, सरकार इसलिए तो मना करता है कि यहाँ पे मत जाओ, ये किसी के वश में आने वाले नहीं है ये। जब वहां की औरत निकलती है ना तांत्रिक, तो सब दूर भागते हैं उससे कि इसके सामने नहीं आना, क्या मालूम किस पे दिल आ जाए, किसको उठा के ले जाए। बंगाल के तंत्र पे आते हैं अपने। हाँ, अब बंगाल का तंत्र मंत्र देखो, एक ये है कि वहां पे शक्तिपीठ कैसे बताऊं क्या, गंगा है, शमशान है,
फिर एक शक्ति मंदिर है, शक्ति मंदिर कौन सा है? महाकाली का, महाकाली का। दक्षिणेश्वरी है, हम्म वहां पर भी यही है। घाट है हम्म, गंगा का, गंगा बह रही है, अच्छा वो घाट आ जा रहा है, फिर शमशान आता है, फिर दक्षिणेश्वरी आती है। यही चीज तारापीठ में, अच्छा। कि मंदिर के ठीक पीछे शमशान है। हम्म तो वहां पे अघोरी तांत्रिक हम्म वहां पे तपस्या कर रहे हैं। तपस्या क्या करते हैं, जैसे लवारिस लाश नहीं होती है क्या, लवारिस ऐसी लाश, accident हो गई। लाश, अच्छा। हाँ हाँ, हम्म अब किसको जलाने कौन बैठेगा, तो वो लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसे वहां पे डाल देते हैं तारापीठ में। तारापीठ में ऐसा होता है? हाँ जी, तो वहां पे तारापीठ में डाल देना, जितने भी अघोरी है ना, वो लोग शमशान बैठे सब कच्चा खा जाते हैं, कच्चा लाश खाते हैं वाले। वहां पे भी जाना अलाउ नहीं है, वो लोग अपनी तपस्या में रहते हैं। अच्छा जो साक्षात है वो बता रहा हूँ मैं आपको। जी। अब खाली बोलते हैं कि ये प्रक्रिया वहां पे करते, अरे तुम जानते क्या हो बंगाल के बारे में? बंगाल में क्या नहीं हो सकता, चलते हुए इंसान को भटका दे। कैसे मतलब? भटका दे मतलब? भटका दे मतलब भभूति होती है माँ की, तंत्र मंत्र से माँ की शक्ति है ना, सिद्ध की होती है वो। सिद्ध की हुई होती है। अब जैसे आप ज्यादा उत्तेजित हो रहे हो या मुझे दबा रहे हो, आप शक्तिशाली हो, पावरफुल हो, आप मुझे दबा रहे हो, मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे से मत करिए। आप नहीं सुनेगा, ठीक है, तीसरे दिन उसके ऊपर ऐसी प्रक्रिया होती है, पागल होते हुए घूमता है, पागल हो जाता है वो इंसान। अच्छा। घर बार सब छोड़ देता है, लंगा होने लगता है, घर जैसे भागते हैं। बंगाल की शक्ति है ये, समझ ना। साधना होती है शमशान से, फिर बाद में मंदिर से, फिर उस सारी चीज को बहाते हैं पानी में, जल के अंदर। अच्छा, आपने बंगाल के अंदर कौन सी साधना की थी? महाकाली की, माँ तारापीठ की। माँ तारापीठ की। हाँ जी। तो वो साधना की, आपको कितना टाइम लगा उसमें? उसमें बहुत समय लगा रहा मुझे, 18-20 साल लग गया। 20 साल लगे? हाँ। अच्छा। मैं 13 साल का था, समझे ना। तो मेरे गुरु ने मुझे पहले आस्ते से दीक्षा दी, गुरु मंत्र। अच्छा। समझे ना, उस गुरु मंत्र को सिद्ध किया, कि गुरु के मंत्र के द्वारा बोलते हैं ना। अब जैसे अब कोई देखते हैं ना किताब में, ये मंत्र सिद्ध कर लो ये हो जाएगा, बस में कभी नहीं होता जब तक गुरु का मंत्र सिद्ध नहीं होता है, कि ये बुरी चीज है ना अपने को खत्म कर देगी, समझ ना, उल्टा प्रभाव देती है। अगर गुरु बिना कोई भी ज्ञान लोगे आप, तो समझ लो आपका विनाश है। अच्छा। हाँ जी, उसमें बुरी शक्तियां जो निकलेगी ना, आपको झेलने की शक्ति होनी चाहिए। उसको धारण कैसे करोगे आप अपने अंदर में? धारण करने के लिए गुरु का होना बहुत जरूरी है। तो गुरु का मंत्र को सिद्ध करते हैं, फिर उसके बाद में गुरु ही देता है मंत्र अपना सिद्ध किया हुआ, कि ये मंत्र का उच्चारण कर महाकाली की कृपा तेरी बनी रहेगी। तो उस मंत्र को बोलते हैं ना, सिद्ध करने में समय लगता है। अच्छा। हाँ जी, फिर अंदर में इतना माता रानी का शक्ति आ जाती है कि बोलते हैं ना, कोई भी अच्छा काम करे तो अच्छा हो जाए। जो आपको गुरु मंत्र दिया था आपके गुरु ने, तो वो सिद्ध करने में कितना टाइम लग गया था? वो अपने गुरु से लिया था। अच्छा, उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं थी? अगर देखिए, वो अपने गुरु से लिए थे। अच्छा, समझे ना, कि गुरु बिना ज्ञान नहीं है। ये ध्यान रखिए आप, गुरु रहेगा तभी ज्ञान नहीं होगा। अब जैसे समझो रामचंद्र जी, कृष्ण जी, सभी यहाँ पे धरती पे आए थे, उन्होंने गुरुकुल में जाके शिक्षा ली थी। ली थी। कि वो आगे, वो तो खुद ही ज्ञानी थे, अगर नहीं लेते तभी उनका काम चल जाता। लेकिन नहीं, इस धरती पे आने के लिए गुरु का होना बहुत जरूरी है, समझे ना। गुरु के ज्ञान के बगैर अगर तंत्र मंत्र में आ रहे हो तो गुरु का ज्ञान पहले है। अच्छा, कि पहले उनसे वो शक्ति लो कि हम उसको सहन कर सके, उसको झेल सके हम पूरी शक्ति को। कि अच्छी और बुरी दो ही शक्तियां आती है शरीर में, उन दोनों को ही कब्जे में रखनी पड़ती है, तब जाके बुरी चीज पर इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई बुरा कर रहे हैं तो उसको खात्मे के लिए बुरा का इस्तेमाल करना पड़ता है।
अब जिसका कारोबार नहीं चल रहा, किसी ने बांध दिया, उसको खोलने के लिए भी हम लोग अपनी प्रक्रिया करते हैं। समझ ना। अब इंटरकास्ट में शादियां हो रही है, कैसे होगी, तो उसमें भी अपना ही बोलते हैं ना, तंत्र मंत्र का ही काम आता है। कि तंत्र मंत्र के बिना कोई चीज नहीं कर सकता इंसान। कोई बोलते हैं हम ऐसे कर देते हैं, हम वैसे कर देते, कोई नहीं कर सकता। मैं बात कर रहा था जो आपने माँ तारा पीठ की साधना की थी, वो आपने की थी 20 साल 20 साल लग गया था। 20 साल मान के चलिए। 20 साल। हाँ जी। तो 20 साल में आपने लगातार साधना की थी? साधना लगातार। अच्छा। मतलब बोलते हैं ना, समय निर्धारित होता है। अच्छा। अब बोलते हैं ना, इंसान खाएगा भी, खाएगा नहीं तो जिएगा कैसे, समझ ना। मैं वो तपस्या नहीं किया था। अच्छा। मैं उस मंत्र को सिद्ध किया था कि माँ की कृपा बने। समझ, मैं माँ को वश में नहीं करना चाहता हूँ। मैं माँ की शक्तियां को अपने वश में करना चाहता हूँ। उनकी बोलते हैं ना, प्रदान की हुई शक्तियां वो लेना चाहता हूँ। वो साधना की थी मैं। अघोरी लोग माता को ही पूरा बोलते हैं ना, बांधना चाहते हैं। हम माता को बांधना नहीं चाहते, हम माता का आशीर्वाद लेते हैं, माता का अंश लेना चाहते हैं। उनकी शक्तियां। मैं तो उनका बालक हूँ, तो मैं अपनी माता को कैसे कर सकता हूँ बस में। सही, समझ ना। तो उनकी शक्तियां प्रदान के लिए मैं उसकी वो मंत्रों का उच्चारण करता हूँ। उसमें समय लगा। जो आपने साधना की थी उसके अंदर आपको कैसे अनुभव हुए थे? कैसे आपको कुछ शक्तियां जब आती है ना, शरीर ऑटोमेटिक ही बता देता है कि कोई चीज अपने शरीर में प्रवेश हो रही है। अच्छा। समझ ना, कि शरीर अकड़ जाना, जब शक्तियां आती है ना। अब जैसे मेरे ऊपर में चाहे 20 किलो रखोगे ना, तो उसको मैं जहां तक सहन कर सकता हूँ उतना ही सहन कर पाएगा। अब उसके ऊपर 50 किलो रखोगे तो कैसे सहन होगा? नहीं होगा ना। नहीं होगा। तो वो जब शक्तियां आती है ना, बहुत भारी रहती है अंदर, तो उसको झेलना, बोलते हैं ना, उस समय गुरु का मंत्र ही काम आता है, वो झेलाता है। तभी तो बोलते हैं ना, गुरु के बिना कोई ज्ञान ही नहीं है। अगर ज्ञान लेना है तो गुरु से ही, आदेश के ही अपना ज्ञान मिलेगा। अब कई जन बोलते हैं, बोले महाराज हम यूट्यूब के अंदर में देखते हैं, ये आता है मंत्र, इसको सिद्ध कर लो, वो वश में हो जाए, हम कर लो। करते क्यों नहीं हो? परिणाम भी पता चलेगा। अच्छा। हम किताब में देखे हैं, अरे किताब में पढ़ने से नहीं होता, ये होता है साक्षात। गुरु हमारी रक्षा, गुरु से मंत्र लो पहले अपने कवच के लिए। कवच? अच्छा, गुरु कवच देता है एक। गुरु कवच देता है अपने को। उनका मंत्र एक कवच ही हो गया। हाँ, कवच ही कवच। कि अपने अंदर में उस शक्तियां झेलने के लिए ताकत मिलती है। जो आपको अनुभव हुए थे, मेरे को उनके बारे में जानना कि कैसे अनुभव होते हैं, कैसे जो अब आपने जैसे साधना की थी। साधना की बताया ना मैंने, जब मेरे शरीर में शक्तियां प्रवेश हो रही थी, उस समय क्या है, शरीर पूरा अकड़ जाता है। पूरे लाल टमाटर जैसी मेरी आंखें हो जाती है। आंखें खुली रहती है? आंखें खुली रहती है। जैसे साधना करके उठेंगे तो जब कोई चीज आएगा तो आंखें खुलेगी ऑटोमेटिक। पूरी लाल आंखें हो जाती है, समझ ना। और शरीर में बल इतना हो जाता है जैसे हाथी को भी उठा के पटक दो। अच्छा। अंदर ही अंदर इतनी ताकत आती है। फिर उसका इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं? 7 दिन बाद। देखते तो है ना कि हमारे पास आएगी कि नहीं आएगी। ऐसे इंसान पे करते हैं कि जैसे लाचार है, ना घर है, ना बाहर है, कुछ भी नहीं है। कि बोलते हैं ना, कभी कभी परमात्मा से ही मांगते हैं, परमात्मा इसको उठा ले तो सुखी हो जाए, इसको भी मोक्ष मिल जाए। उस इंसान पे हम लोग उपयोग करते हैं। अगर मेरी बुरी चीज हुई, समझ लो, अगर मेरा चीज उसको हानि पहुंचाए, मृत्यु भी हो जाती है, तो इसको मोक्ष मिल जाए। अच्छा। कि मोक्ष हम लोग या मैं दिला दूं या मेरे गुरु दिला दे, उसको भटकने नहीं देगा। तो उस पे इस्तेमाल करते हैं। अगर वो सही हो गया तो मतलब अपनी शक्ति आ गई है। क्या इस्तेमाल, कैसे, क्या करते हो इस पे? जैसे अपनी शक्ति हो गई, हम लोग, मेरे पास कोई शक्ति आ गई, अब मुझे पता चल गया कि मेरे पास पावर आया, फिर हम लोग क्या करते हैं, उसके नाम से उस पे तंत्र विद्या करते हैं।
उसी का पुतला बना के उसको बिठा के, पुतला बनाते हो उसका? उसका पुतला बनाते हैं, उसको सामने बिठा के उसी का पुतला बना रहे हैं। अच्छा, किसका तो- बनाते हो पुतला? किसका होता है? जैसे लाचार इंसान नहीं होता है कि नहीं नहीं, मैं वो समझ गया कि पुतला किस चीज का होता है, कपड़े का होता है, किसका? एक अपने शमशानी मिट्टी, हाँ, सत्य धान, और उसमें थोड़ा सा खून होता है। किसका? खून वो उसी इंसान का। उसी इंसान का। जैसे बोलते हैं डॉक्टर लोग नहीं निकालते क्या इंजेक्शन से? हाँ, थोड़ा, वो तो बहुत ज्यादा निकालते हैं, अपने थोड़ा सा चाहिए खाली इस पुतले में डालने के लिए, एक बूंद। कि उसका शरीर का अंश उसमें जाए। ठीक फिर है। माता की जो शक्ति मिली हुई है, वो प्रदान उसमें डालते हैं, समझ ना, और डाल के उसकी छाती में डालते हैं, मारते हैं जोर से, तो उसको झटका लगता है अंदर में। या तो वो झटका बोलते हैं ना, सहन जब समझ लो सही हो गया, अपना मंत्र सिद्ध है, तो वो सही हो जाएगा। अपना मंत्र सिद्ध अधूरा है तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। सही कैसे हो जाएगा? मतलब सही कैसे? पागल से बोलते हैं लाचार, मतलब अच्छा। कैसे हो गया? लाचार से अगर वो सही हो जाए, अपनी बुद्धि हाँ। सही हो जाए तो उसकी। समझ लो अपना मन, माता की शक्तियां अपने पास है। ठीक है, सही शक्तियां मिली है। मिल गई, अधूरी है तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। अच्छा, ठीक है, समझ गए ना? समझ गया। तो वो चीज का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोई जानवर पे करती है। अब कुत्ता है, अब कुत्ता किसी के पाँव पे बोलो ना गाड़ी चढ़ गई, और 2 पाँव उसके खराब हो गए, अब 2 पाँव से वो पीड़ा सहन नहीं कर पा रहा, समझ ना? तो वो शक्ति उन पे भी इस्तेमाल करते हैं हम लोग। अच्छा, हाँ जी, कि वो अगर चलने लगी है 4 पाँव से, तो समझ लो अपने मंत्र सिद्ध होगी। ठीक है, समझ गए ना? लेकिन अगर जिसमें हम लोग कर रहे हैं ना, समझ लो उसमें हमारी शक्तियां भी नष्ट हो रही है, फिर हमको वापस ग्रहण करना है। अच्छा, अपनी शक्तियां भी जाती है क्या? जाती रही है। ठीक है। अरे भैया, जैसे आप बोलते हैं ना कि आपने रामायण या कोई भी चीज महाभारत देखा होगा, त्रिशूल और धनुष एक ही बार निकलता है, वो मंत्र का उच्चारण करके, वो चीज दोबारा नहीं निकलता है। अगर ब्रह्मास्त्र हो गया, ब्रह्मास्त्र एक ही बार निकलेगा वो, समझ ना? 2 ब्रह्मास्त्र कभी नहीं होते, ब्रह्मास्त्र एक ही होगा। अगर सामने वाला भी अगर साधना से ब्रह्मास्त्र लेके रखा है और मेरे पास भी ब्रह्मास्त्र है, तो हमारे पास एक ही एक होगा। ऐसा नहीं वो खराब हो गया तो हम दूसरा ब्रह्मास्त्र निकाल ले, वो नहीं निकलेगा। तो इसी प्रकार है कि हमारी शक्तियां भी जाती है उसके अंदर, अगर चली गई ना तो उसको वापस हमको धारण करना पड़ेगा। उसमें बोलते ना 3 साल 2 साल का समय लग जाता है। अच्छा, वापस धारण करने में। आपने माँ काली की भी साधना की थी ना? हाँ जी, वो कहाँ पे की थी? कलकत्ते में। कलकत्ते में। हाँ, तारापीठ के अंदर। अच्छा, तो जो माँ काली की साधना की थी, तो आप उसमें कितना टाइम लगा था? उसमें 7 साल। 7 साल। हाँ, 7 साल में आपने जो अनुभव किए, जब आप साधना करते हो तो मन के अंदर क्या? एक शक्तियां जब आ जाती है ना, हाँ, फिर अगली शक्ति है ना, उतना समय नहीं लगता है। पहली शक्ति के अंदर ही ज्यादा समय लगेगा। अच्छा, समझ ना? अगर पहली शक्ति अपने को प्रदान हो गया तो अपने गुरु का भी वो भी प्रदान हो गया, कवच भी, तो बाद दूसरी शक्ति जल्दी मिल जाती है। अच्छा, तो मैं ये पूछ रहा था कि जब आपने माँ काली की साधना की थी, तब आपने साधना करते वक्त जो आपके मन में क्या, ध्यान में क्या चल रहा था, क्या विजुअल थे? ध्यान में कुछ भी नहीं चलता है, सिर्फ माता की छवि सामने आती है। माता की छवि। हाँ, अब जैसे मैंने माँ की छवि देख ली, अब आंखें बंद करूंगा तो वही छवि रहेगी मेरे दिमाग में। अच्छा, और ऊपर नीचे कोई किसी की बात नहीं। अच्छा, अगर आप चिल्ला भी रहे हो ना तो मेरे कान तक नहीं आएगी वो आवाज, एकदम सुन हो जाते हैं। कि वो गांजा पी के रखते हैं ना, किस गांजे का सेवन किस लिए करते हैं? माथा को, दिमाग को, सबको सुन करने के लिए। अच्छा, कि बाहरी चीज, शमशानी चीज, बुरी शक्तियां वो अपने को बोलते हैं ना कि अगर भटकाने की कोशिश करती है तो वो उस पर ध्यान ना जाए, वो ध्यान ना जाए, कि अपनी साधना टूट ना जाए। तो जैसे अभी आपने बोला कि 7 साल लगे, तो 7 साल में क्या आपने कभी मतलब खाते पीते क्या थे उसने? माता का प्रसाद सब खाते थे। अच्छा, मतलब आंखें खोलते थे, कभी उठते थे बीच में से? उठते थे, समझा नहीं, उठेंगे नहीं कि आदमी इंसान स्वस्थ भी होगा।
समझ ना, जो हल्का फुल्का है वो खाते भी थे। कि गंगा के किनारे जल भी पीना पड़ता था। कि मंत्र रुकना नहीं चाहिए, कंठ से बाहर निकलना चाहिए, ध्वनि हल्की हल्की बाहर निकलनी चाहिए। अब खाली आंखें बंद करके रखे हैं और मंत्र कुछ नहीं निकल रहा है तो मंत्र सिद्ध नहीं होते, वो अंदर ही अंदर चल रहे हो, वो नहीं होता है। मंत्र को बाहर निकालोगे तभी वो मंत्र जाते हैं आगे। अच्छा, मतलब जो मंत्र आप बोलते हो हाँ। वो मुंह से बाहर निकलते हैं, मतलब आपकी आवाज उसकी आती है, मंत्रों की आवाज आती है। अगले वाला सुनेगा कि हाँ ये मंत्र बोल रहा है। अच्छा। अब जैसे कोई बोलते हैं ना ओम नमः शिवाय, समझ ना, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलता रहेगा वो। जैसे उसके कंठ है ना आस्ते आस्ते सूखने लगते हैं तो आवाज धीमी पड़ जाती है, लेकिन आवाज निकल रही है। हल्के से गौर से सुनोगे ना तो आवाज आएगी कि हाँ ये उच्चारण कर रहा मंत्र। और बंगाली के अंदर में बोलते ना ये माँ काली को मंत्र है, ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः। ये बीज मंत्र है शायद, बीज मंत्र है ना? हाँ जी, ये बीज मंत्र का उच्चारण होता है। और जैसे बोलते हैं सब तारा पीट के करते हैं, ओम या देवी सर्वभूतेषु सर्वसाधिके गौरी नारायणी नमोस्तुते नमोस्तुते नमो नमः। मूला काली भोतुर काली कपालिनी देवी सर्वसाधिके गौरी नारायणी नमोस्तुते नमो नमः। बोलते हैं ना ये भी मंत्र है। ये बीज मंत्र है क्या? ये बीज मंत्र है। ये बीज मंत्र, हाँ जी, ये माँ तारापीठ का है। माँ तारा पीट गया ना। और एक आता है जय माँ तारा, जय माँ तारा, जय माँ तारा, ये बोलते हैं बहुत बीज मंत्र है। अच्छा। जैसे बोलते हैं ना, आप बोल रहे लंबा मंत्र है, अब किसी को ध्यान में नहीं रहता है कि आधा बोला आधा रुक गया, आधा बोला आधा, तो उसकी शक्तियां भी कुछ भी नहीं आती है, वो अधूरा में रहता है वो हमेशा। एक मैंने ये भी सुना है कि अगर बीज मंत्र को बिना गुरु के अपने करते हैं तो बहुत ज्यादा नुकसान होता है अपना। मैंने आपको क्या बोला, गुरु बिना कोई भी ज्ञान नहीं है, कहने मतलब यही है, गुरु बिना कुछ भी नहीं है। नहीं, नॉर्मल अपने जो नॉर्मल जो आप मंदिर में करते हो ना, जैसे जल चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाया, फूल चढ़ाया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कर लिए, वो एक पूजा अलग हो गई वो अलग है। लेकिन ओम नमः शिवाय ये भी तो मंत्र ही है, एक मंत्र ही है, ये भी मंत्र तो ही है, ये साधारण मंत्र। हाँ जी। अब जो हमारे तंत्र मंत्र के मंत्र होते हैं वो एक अलग होते हैं, सिद्ध के, जो सिद्ध के वे बीज मंत्र होते हैं, वैदिक मंत्र होते हैं। समझ ना, पूरा लंबा टाना जाता है, फिर एक लंबा टाना जाता है। वो मतलब बोलते हैं ना 2 लाइन का एक मंत्र होता है। उस मंत्र को बोलते रहना। 1008 हो गया, वहीं पर ऑटोमेटिक आवाज रुक जाती है। 1008 मंत्र मतलब बोलते हैं ना 1108, 1108 मंत्र होते हैं ना, ऑटोमेटिक वो मंत्र मेरे वहीं पर हो जाएंगे कि मेरे वहीं तक ही उसकी चाबी भरी हुई है। फिर उठ के फिर पानी उनी पीऊंगा, समझ ना, गला गीला करूंगा, फिर परमात्मा के सामने मंदिर में चक्कर लगा के कि थोड़ी देर में बोलते हैं ना 1-2 घंटा में घूमूंगा, घाट पे जाऊंगा, पानी को अपने मुंह हाथ धोऊंगा वहां पे गंगा से। फिर उसके बाद में फिर मैं शाम को वापस बैठूंगा। अच्छा। फिर वो रात भर चलेगा। तो गुरुजी आज आपसे बहुत ही कुछ मेरे को तो सीखने को मिला, तंत्र के बारे में, बंगाल के तंत्र के बारे में, साधना के बारे में, और जो ये खतरनाक एंटिटीज हैं इनके बारे में। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपको मेरे साथ इस एपिसोड में कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा बेटा, जो आपने सवाल पूछा आप संतुष्ट हुए कि नहीं हुए? जी मैं तो संतुष्ट हुआ, मेरे को तो अच्छा। आप संतुष्ट हो गए तो समझ लो जो सुन रहे हैं वो भी संतुष्ट हो गए। बोलते हैं ना लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज, चाहे बोलते हैं ना कि शादी में रुकावट होना, कि उम्र निकल जा रही है शादी नहीं हो रही है, उसका भी तंत्र से ही काम है। समझ ना, अब जैसे बोलते कोई मांगलिक है, अरे मांगलिक का तो उपाय है, ऐसा नहीं है मांगलिक का उपाय नहीं है, लेकिन नित्य नियम से करना पड़ेगा, तो वो अपना दरबार खुल जाता है, शादी का बंधन होता है, बंधन को खोला जाता है। समझ ना, फिर सब काम सही हो जाता है। कारोबार में रुकावट आती है, वो भी तंत्र मंत्र का है। अरे माँ की शक्ति से कोई शक्ति बड़ी है कि हमको इतना बता दो आप? नहीं, कोई बोलते हैं प्रेत है सबसे बड़ा, कोई बोलते हैं जिंद है, कोई बोलते हैं वो ब्रह्म राक्षस है, वो अरे कुछ भी नहीं है, ये सब बोलते हैं ना वो कठपुतली है ये माता के सामने।
माता के हाथ की कठपुतली। माता की हाथ के हम लोग उनकी कठपुतली है लिए अपने आप को बोलते हैं ना। अब मेरे बोलते हैं ना महान गुरु कई है जो आके ये भी बोलते हैं कि मेरे पास इतनी डायन है। अरे डायन रख के क्या कर रहा है? ये पीड़ा तुमको मिलनी है। और डायन क्या करेगी एक बात बता, उसको काम देते जाओ तो काम करती रहेगी। अरे कितना काम दोगे उसको, फिर उल्टा प्रभाव तेरे ऊपर में आना है बाद में। तब तुम कहाँ भागोगे? फिर माँ की शरण तुमको लेना है बाद में। ऐसा काम ही मत करो, कहने का मतलब है, समझ ना। हाँ, प्यार में धोखा मिला है उसको दिलाओ, बंधन में बनना चाहता है वो कार्य करो, एक पवित्र रिश्ता बनता है उस पवित्र रिश्ता बनाओ। गलत काम मत करो, कहने का मतलब ये है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में अपने क्वेश्चन जो आपको लगे कि हाँ ये क्वेश्चन पूछने चाहिए तो वो क्वेश्चन आप कमेंट में ज़रूर लिखना। अगले पॉडकास्ट में हम उन पे ज़रूर बात करेंगे। तब तक के लिए राम राम।